हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल इनसाइडर। कल हमने देखा था पैरामीटर्स ऑफ मिरर और हमने देखे थे 3 रूल्स जो हमारी हेल्प करेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन में। जिसमें फर्स्ट रूल था हमारे पास अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास आउट होगी किससे? फोकस से। देन सेकंड था इसी का ऑपोजिट, अगर कोई लाइन हमें फोकस से आ रही है तो वो पास आउट होगी किससे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल था अगर सेंटर से हमारे पास कोई लाइन आ रही है वो पास आउट होगी वापस सेंटर से। आज हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, जिसमें फर्स्ट है हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट करेंगे? एट इंफिनिटी। हमारे पास ये क्या है? कनकेव मिरर, जिसकी ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस जिसमें ये हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये हमारे पास पोल। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट करना है? एट इंफिनिटी, मींस कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है किससे? मिरर से। हमने ऑब्जेक्ट पुट किया, एक रे, ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलेगी? रे मिलेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे टकराएगी और कहाँ से पास आउट होगी? फोकस। ये हमारे पास फर्स्ट रूल था, क्या अगर कोई लाइन हमारे पास पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से पास आउट होगी। ऐसे ही हम दूसरी लाइन लेंगे, वो क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और कहाँ से पास आउट होगी? एट फोकस। इसमें जो हमारे पास इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ पे हुई है? एट फोकस। हमें इमेज फॉर्म करने के लिए कोई भी दो रे चाहिएंगी, हम हर केस में क्या करेंगे? दो रे लेंगे, उन्हें फोल्ड करवाएंगे किस पे? मिरर पे, और इमेज फॉर्म करेंगे। अब देखते हैं इसमें इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, इमेज की साइज क्या है और पोजीशन क्या है। सो इसमें जो हमारे पास इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हुई है? एट फोकस। हमारे पास ये क्या था? फोकस पॉइंट। और जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ पे फॉर्म हुई है? यहीं पे, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है एंड ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रही हैं? एट फोकस। मींस इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है? फोकस पे। देन बात करते हैं किसकी? साइज की। जो इमेज की साइज है वो हाई डिमिनिश्ड, मींस बहुत छोटी है, जिसको हम देख नहीं पा रहे, एकदम छोटी है इमेज। देन पोजीशन रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या है? रियल है। मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल बनती है। और इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, इमेज कहाँ पे बन रही है? नीचे। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। देन हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? बियॉन्ड सी। फर्स्ट केस में क्या था? ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे था, अब थोड़ा पास लेके आ रहे हैं मिरर के, मीन्स बियॉन्ड दी सी। अब क्या ये हमारे पास वही क्या है? कनकेव मिरर है। हम इमेज फॉर्मेशन सीख रहे हैं किसमें? कनकेव मिरर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें ये हमारे पास क्या है? सेंटर, देन ये फोकस, देन ये पोल। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे कहाँ? बियॉन्ड द सी। ये हमारे पास क्या है? सेंटर। बियॉन्ड द सी मीन्स सेंटर से पीछे हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट पुट किया है। ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे? एक रे ड्रॉ करेंगे किसके? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारे पास फर्स्ट रूल था, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइन आती है तो वो कहाँ से पास आउट होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फोकस। देन हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। इमेज फॉर्म होती है दो लाइन के टकराने से, तो एक लाइन और लेके आते हैं। सेकेंड लाइन हम कहाँ से लेके आएंगे? सेंटर से। अगर हमने रूल थर्ड पढ़ा था, हमारे पास अगर कोई लाइन सेंटर से आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? वही सेंटर से रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स ये बाउंस बैक कर जाएगी यहाँ से। हमारे पास ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रे कहाँ पे मीट हो रहे हैं? इस पॉइंट पे। यहीं पे क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी। ये क्या है? इमेज। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी, मीन्स बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। सो हमारे पास जो पॉइंट निकल के आते हैं, अगर हम बियॉन्ड द सी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट है इमेज। इमेज फॉर्म होगी बिटवीन द सी। हमने देखा है क्या? इमेज फॉर्म हो रही है सेंटर और फोकस के बीच। देन साइज की बात करें, इमेज की साइज छोटी है। देन रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो है वो क्या है? रियल है। देन मीन्स मिरर के फ्रंट में फॉर्म हो रही है, और इन्वर्टेड मीन्स
जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी साइड क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है, मीन्स उसकी उल्टी है। थर्ड केस देखते हैं हम, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो कहाँ पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सेंटर। अब उससे थोड़ा आगे आते हैं और मिरर के पास आते हैं। देन थर्ड केस लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ हो, सेंटर पे। ये हमारे पास है कनकेव मिरर, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। ये क्या है हमारे पास, सेंटर, ये क्या है, फोकस, देन ये पोल। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे कहाँ पे, सेंटर पे। देन एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आती है वो कहाँ से पास आउट होती है, फ्रॉम द फोकस। ये हमारे पास पास आउट होगी फ्रॉम द फोकस, और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है। देन हम एक रे और लेंगे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। जो सेकंड रे लेंगे वो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड केस था, अगर हमारे पास कोई लाइन फोकस से आ रही है, हमने एक फोकस से एक लाइन ली है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट हो रही है। जो हमारे पास फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, ये फर्स्ट, देन ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रेज कहाँ पे मीट हो रही हैं, इस पॉइंट पे। यहीं पे हमारे पास ये क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ये हमारे पास क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। देन हम देखते हैं इसके पॉइंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है हमारे पास वो है इमेज। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट द सेंटर। हम देख पा रहे हैं इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट द सेंटर। ये क्या है, इमेज। देन साइज की बात करें, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज थी वही सेम क्या है, इमेज की साइज है, सेम साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से। देन रियल मीन्स फ्रंट में फॉर्म हो रही है मिरर के, और इन्वर्टेड जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं उसकी दूसरी साइड क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है, मीन्स उसकी उल्टी है। देन हम देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस है हमारे पास, और थोड़ा मिरर के पास आएंगे हम, क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर और फोकस के बीच हो। ये हमारे पास मिरर, हम सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें। ये हमारे पास सेंटर, फोकस एंड पोल। अगर हम ऑब्जेक्ट को पुट करें कहाँ पे, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर और फोकस के बिटवीन हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पुट किया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैरेलल रे फॉल करवाएंगे। ये हमारे पास पैरेलल लाइट है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होगी, फ्रॉम द फोकस। एक रे और लेंगे हम इमेज फॉर्मेशन के लिए, जो कहाँ से पास आउट होगी, जो हमारे पास पास आउट होगी फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास है फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास है सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रेज हमारे पास कहाँ पे मीट हो रही हैं, ये इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, और यहीं पे क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है वहीं पे क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन। मीन्स इमेज फॉर्म हो रही है बियॉन्ड द सी। सो इसके पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे पास, क्या, इमेज फॉर्म हो रही है हमारे पास बियॉन्ड द सी। हमने देखा है सेंटर से पीछे हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है। साइज इनलार्ज, इसकी जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, मीन्स इनलार्ज है। देन रियल है, एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से क्या है, उल्टी है। फिफ्थ केस आता है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। हमने अभी अभी बिटवीन सेंटर और फोकस पे पुट किया था, अब क्या करेंगे, और थोड़ा पास जाएंगे और ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करेंगे, फोकस पे पुट करेंगे। ये हमारे पास कनकेव मिरर जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास सेंटर, फोकस, देन पोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे कहाँ पे, फोकस पे। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया। देन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे। देन ये पास आउट होगी कहाँ से, फोकस से। हमने ये पैरेलल रे ड्रॉ करी, पास आउट हुई कहाँ से, फोकस से। एक रे और लेते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से कहाँ पे आएगी, सेंटर पे। जो हमारे पास सेंटर पे रे आती है वो वापिस कम बैक हो जाती है कहाँ पे, सेंटर से ही। ये हमारे पास सेंटर से ही वापस चली जाएगी। मीन्स जो इमेज फॉर्मेशन वो कहाँ पे होगा, बहुत दूर होगा। ये दो पैरेलल लाइंस ऐसे चल रहे हैं, मीन्स ये इमेज फॉर्मेशन बहुत दूर होगा। सो इसके जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो है इमेज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। देन साइज वेरी लार्ज, इमेज की जो साइज हम देख पा रहे हैं वेरी लार्ज, बहुत बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। देन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी फ्रंट में फॉर्म होगी, देन इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से तो ऑफ कोर्स उल्टी ही होगी। देन हम नेक्स्ट लास्ट केस की बात करते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास सेंटर, ये फोकस, ये हमारे पास पोल। हमें ऑब्जेक्ट को पुट करना बिटवीन फोकस एंड पोल। हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया बिटवीन फोकस एंड पोल। देन हम क्या करेंगे, पहली लाइन को फोल्ड करवाएंगे, देन ये पास आउट होगी किससे, फोकस से। हमने पैरेलल रे फोल्ड करवाई, पास आउट हुई फोकस से, ये हमारे पास है फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। देन हम सेकंड रे फोल्ड करवाएंगे कहां से, सेंटर से। अगर हम कोई रे सेंटर से फोल्ड करवाते हैं वो बाउंस बैक हो जाती है कहां पे, सेंटर से ही। सो ये सेंटर से वापस बाउंस बैक हो जाएगी, मींस ये हमारे पास सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। ये रे देख पा रहे हो आप, जितनी दूर जा रही हैं उतनी दूर होती जा रही, ये जितनी दूर जाती जाएंगी उतनी दूर होती जाएंगी, मींस ये रे कभी मीट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देख रहे हैं मिरर के बिहाइंड द मिरर ये कहीं ना कहीं पे क्या करेंगे, मीट होंगे, और क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। मीन जो इमेज फॉर्म होगी इस केस में, सिक्स्थ केस में, वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगी। सो इसके जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास वो है इमेज बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे होगी। साइज इनलार्ज, साइज तो इनलार्ज ही होगी। देन वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी, उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल। देन इरेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, राइट हैंड साइड में, मीन्स ये क्या है, इरेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ट्रिक जिससे हम इजिली याद करेंगे कि हमारे पास कनकेव मिरर में इमेजेस कहाँ फॉर्म हो रही हैं और हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसके लिए कनकेव मिरर। ये हमारे पास है कनकेव मिरर। सबसे पहले फिर हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पर हम लेंगे सेंटर एंड फोकस। ये हमारे पास है सेंटर, ये फोकस एंड ये पोल। देन हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने 6 केस स्टडी किए थे जिसमें हमारे पास हमने हर केस में अलग अलग पोजीशन ली थी ऑब्जेक्ट की। फर्स्ट केस में हमारे पास ऊपर की साइड क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया था इन्फिनिटी पे। सेकेंड केस में बियॉन्ड सेंटर। थर्ड केस में एट सेंटर। फोर्थ केस में बिटवीन सेंटर एंड फोकस। फिफ्थ केस में फोकस एंड सिक्स्थ और लास्ट वन केस में हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया था बिटवीन फोकस एंड पोल। और जो हमारे पास इनकी इमेजेस फॉर्म हुई थी, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पुट किया हमारे पास इमेज फॉर्म हुई फोकस पे। जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर पुट किया इमेज फॉर्म हुई हमारे पास बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जब हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया ऑन द सेंटर हमारे पास इमेज फॉर्म हुई ऑन द सेंटर और सेम साइज। जब हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया बिटवीन सेंटर एंड फोकस हमारे पास इमेज फॉर्म हुई बियॉन्ड सेंटर। फिफ्थ केस हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया फोकस पे, हमारे पास इमेज फॉर्म हुई एट इंफिनिटी। एंड लास्ट वन केस हमारे पास सबसे अलग था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया बिटवीन फोकस एंड पोल और हमारे पास इमेज जो फॉर्म हुई वो फॉर्म हुई बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। जो इमेज हमारे पास रियल, जो हमारे पास इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट थी बिहाइंड मिरर। ये केस हमारे पास सबसे अलग था, सिक्स्थ वन। अब देखते हैं हम इसको याद रखने की ट्रिक। जैसे जैसे हम मिरर के पास लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे जो ये हमारे पास है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज हम चेंज कर रहे हैं और मिरर के पास आ रहे हैं, वैसे ही हम इमेज की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है और मिरर से दूर जा रही है। हमने पहले इन्फिनिटी पे पुट किया फर्स्ट केस, तो हमारे पास इमेज फॉर्म हुई फोकस पे। सेकंड में हमने बियॉन्ड सेंटर पुट किया, हमारे पास इमेज फॉर्म हुई बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जैसे हम फर्स्ट केस में मिरर से बहुत दूर थे तो हमारे पास इमेज मिरर के बहुत पास बन रही थी। जैसे जैसे हम इसके पास आ रहे हैं मिरर इससे इमेजेस इसकी दूर होती जा रही हैं। सो हम इसको इजिली इसी तरह से याद रख सकते हैं। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक जिससे हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट यूज है सोलर हीटर या कुकर। हमारे पास ये क्या है, सोलर हीटर या इसको बोल सकते हैं सोलर कुकर।
इसमें हमारे पास क्या होता है, कनकेव मिरर। अगर ये कोई सरफेस है, इसमें हम यहाँ पे कनकेव मिरर पुट कर दें और यहाँ पर कोई कुकर पुट कर दें, ये हमारे पास क्या है, कुकर। जब यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे फॉल होंगी, इस सरफेस पे फॉल होंगी। और जब बहुत सारी रेज यहाँ पर फॉल होंगी तो क्या होगी, हीटिंग पावर यहाँ पर बढ़ेगी और ये जो कुकर है वो गर्म होगा और इसमें जो खाना है वो पक जाएगा। ऐसे क्या करता है, सोलर कुकर काम करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है सेकंड, वो है कार हेडलाइट्स। कार हेडलाइट्स होती हैं जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट मिरर होता है वो कौन सा होता है, प्रोटेक्टिव मिरर। ये जो मिरर है हमारे पास, ये क्या है, प्रोटेक्टिव मिरर। ये कनकेव मिरर नहीं है, प्रोटेक्टिव मिरर है। ये हमारे पास होता है प्रोटेक्टिव मिरर। और इसके जो अंदर होता है ये क्या होता है, कनकेव मिरर। इसी सरफेस पे हम क्या करेंगे, एक बल्ब पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या, कोई बल्ब। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसकी जो लाइट रेज है वो इस मिरर पे फॉल होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होंगी और कहाँ पर बाउंस बैक होगी, इस साइड में बाउंस बैक होगी और हमारे पास जो कार हेडलाइट्स है वो काम करेंगी और जो आगे का व्यू है वो दिखाएंगी। और जो कार्स में साइड व्यू के लिए जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। और जो हेडलाइट्स में यूज किया जाता है वो होता है कनकेव मिरर। थर्ड यूज है जो कनकेव मिरर का है वो है डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट जिस मिरर का यूज करते हैं वो मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर। जब हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डेंटिस्ट एक मिरर से सीन करता है, वो मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर, जिससे हमारा जो टीथ है वो साइज में इंक्रीज दिखाई देगा और जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको दिखाई देगी। इसमें हम इसमें देखते हैं कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करें, अगर एक कनकेव मिरर में, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, हम ऑब्जेक्ट को पुट करें बिटवीन फोकस एंड पोल, मीन्स मिरर के बहुत पास, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। और जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है बिहाइंड द मिरर। इसी केस को अप्लाई करके हम याद रख सकते हैं कि डेंटिस्ट मिरर में जो मिरर यूज होगा वो कौन सा होगा, कनकेव मिरर। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।